अस्सलाम वालेकुम। स्कूलिंग आजकल अगर देखा जाए तो स्कूलिंग के ऊपर बहुत सारी बात होती है पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है वगैरह वगैरह वगैरह। इस पे बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या जिनको आप सो कॉल्ड एजुकेटेड कहते हैं, वो क्या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चन मार्क है। स्कूलिंग को अगर देखा जाए तो स्कूलिंग से होता क्या है, हमारे स्कूलिंग सिस्टम से एक ऐसी ब्रीड तैयार होती है जो कि बेसिकली किसी कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक मुलाजमों की फ़ौज को ट्रेन किया जाता है। इनमें से कभी कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं निकलती। हमारे यहाँ अगर आपने देखा हो, या पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इंडिया या जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, एक इसके पीछे कोचिंग सेंटर्स वगैरह की एक इकॉनमी बनी होती है और उसमें आपने देखा होगा कि ये जो बच्चा है या हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने जी 90%, 95%, 99% इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो जब जिसने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन के। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे यहाँ आप देखें कि 1000 से ऊपर हर स्कूल में एक बच्चा होता है जिसके 1000 से ऊपर नंबर होते हैं 1100 में से, तो इसका मतलब है कि हर स्कूल से कोई साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर कि जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लेवल का डॉक्टर हो जो कि पेंसिलिन बनाए, कोई बहुत बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर, ये निकलना चाहिए। ये भी नहीं हो रहा। फिर कहते हैं जी एजुकेशन मॉरल सिखाती हैं। जितने आपके एजुकेटेड लोग हैं उनके जितने मॉरल्स हैं, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई सरकारी अफसर हो, चाहे कोई वकील हो या कोई भी एक्स वाई जी हो, उनके मॉरल्स भी सबको पता है। तो फिर एजुकेशन, ये स्कूलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये एजुकेशन करती क्या है? इस पर नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि फॉर एजुकेशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको आपको डिसिप्लिन करे, और आप स्कूलिंग का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो आपको डिसिप्लिन करे और आपको चैनलाइज करे, इस तरह की चीज़। अब डिसिप्लिन, हमारे यहाँ लोग कहते हैं डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन ऐसा है तो डिसिप्लिन वैसा है, लेकिन जो दुनिया में रेवोल्यूशन है वो हमेशा इनडिसिप्लिन लोगों ने की। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि एक मॉडल सेट किया जाता है कि तुम्हें इस मॉडल जैसा बनना है। वो बंदा उस मॉडल जैसा बनता है, उस चक्कर में उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, और जब उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ख़त्म होते हैं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकता। उसकी भी एक स्टैंडर्ड किस्म की थिंकिंग हो जाती है। जब स्टैंडर्ड थिंकिंग होती है तो उससे होता क्या है कि वो डिस्कवरी कोई कर ही नहीं सकता। आपने हमेशा देखा होगा कि जो मल्टी मिलियनर्स किसी वेबसाइट को बना के बनते हैं वो हमेशा होते हैं जो स्कूलिंग सिस्टम से हट के सोचते हैं। थॉमस एडिसन को देख लें। थॉमस एडिसन वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। ठीक है, इसी तरह आपके ये जितने भी हैं, अब फॉर एग्जांपल आप देख लें वॉरेन बफर को देख लें। वॉरेन बफर ने कि मैनेजमेंट साइंस में पीएचडी की हुई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का सबसे उससे ज़्यादा किसी को पता है? इसमें मार्क ट्वेन एक अमेरिकन फिलोसोफर है, उनका कहना है कि आई नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफेयर इनटू माई एजुकेशन। और अगर आप देखें स्कूलिंग है जो वो आपको पढ़ाती नहीं है, वो आपको एजुकेट नहीं करती, वो सिर्फ आपको एक रट्टा लगवाती है चीज़ का, और रट्टा लगवा के क्या चीज़ पेपर दे आओ, उससे आपको क्या क्या ट्रेन होगा। फॉर एग्जांपल अब अभी देख लें, अभी अभी आप देख लें कि आपको एक टर्म मिलती होगी कॉर्पोरेट सेक्टर में कि जी आजकल के जो इंजीनियर्स या जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इसका मतलब कि उनके पास वो स्किल नहीं है जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। और गूगल ने तो अब डिग्री ख़त्म कर दी। गूगल ने तो अपने एम्प्लॉयज़ को इंडक्ट करने के लिए डिग्री ख़त्म कर दी है। देयरफॉर ये जो कॉन्सेप्ट है स्कूलिंग का, इस इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको कंपेयर करें, अगर देखें तो जैसे फ़िनलैंड है। फ़िनलैंड में एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 20 घंटे स्टडी आवर्स हैं। मतलब 4 घंटे या 5 घंटे दिन का बच्चा सिर्फ स्कूल मिलेगा। मतलब अगर एक बच्चा 8 बजे जाता है तो स्कूल जाता है तो वो 1 बजे घर वापस आ जाएगा। वेरएज़ हमारे यहाँ क्या होता है कि वो बच्चे के 8 पीरियड स्कूल में चलते हैं, 40-40 मिनट के। ठीक है, उसके बाद वो बेचारा घर आता है तो घर आता है तो वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू घर आता है, उसमें 1-1.5 घंटा उसका ज़ाया हो जाता है। वो आता है, खाना खाता है, थोड़ी देर बैठता है, फिर घरों पे अक्सर कारी साहब लगे होते हैं, वो आते हैं, उसको कुरान पाक का जो नाज़रा है वो पढ़ाते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि वही बच्चा है जो वो किसी ट्यूशन अकेडमी चला जाता है, जब वो रात को आता है तो वो इतना थका होता है कि अब ना तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते, ना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते, ना अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते। अब उस बच्चे ने एक ज़िंदगी गुजारनी है, आप उसको सिखाइए। और स्कूल में वो क्या सीख रहा है? स्कूल में उसको वो ये सीख रहा है कि वो सुबह सुबह उठ के जाता है, एक उसकी रूटीन बनाई हुई है आपने, उस सेट रूटीन से वो बाहर जा ही नहीं सकता। मतलब ये तो जानवरों वाली ज़िंदगी है कि एक जैसे जानवर सुबह जंगल में उठता है तो या वो जाता है घास खाने या शिकार ढूंढने। बस फ़र्क इतना है कि जो शिकारी होता है वो आप को ज़रा लगता है कि ठीक है, वो उसकी ज़रा थोड़ी फैसिनेटिंग लाइफ होती है, थोड़ी एग्जॉटिक लाइफ होती है। जो घास खाने वाला होता है बेचारा, वो सर्वाइवल के ऊपर ही होता है। मैंने एक दफ़ा एक जगह पे इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ पे मुझे किसी ने कहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ लाइक के एक शेर है। अब तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है वो तुम्हारे पास जॉगर्स हैं, और जो तुम्हारा साथ जो तुम्हारा कंपेटिटर है उसको वो जॉगर्स नहीं मिलने चाहिए। वो जॉगर्स पहनो और भागो, ताकि शेर उसको खा ले पहले और उसकी भूख खत्म हो जाए, तुम्हें छोड़ दे। इस किस्म के इंस्टिंक्ट पे आपकी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है सो कॉल्ड वो चल रही है। और फिर आप कहते हैं इंसान ही बनते, जिसने सारी उम्र, जिसने बचपन से यही सीखा है कि मैंने अपने आप को सर्वाइव करना, फिर वो बंदा सेल्फिश भी बनेगा। वो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा? कोई सड़क पे बंदा है, वो मरा पड़ा होगा तो वो उसको हेल्प नहीं करेगा, वो कहेगा यार कि मैं ही ना मुसीबत में फंस जाऊँ, तो सोसाइटी का कैरेक्टर भी नहीं बिल्ड होगा। तो ओवरऑल जो आपका एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, जैसे एक फिनलैंड का मॉडल है, या कुछ इस तरह की चीज़ करें कि जिसमें इस गधे रेस से बच्चे को निकाल दें कि फॉर एग्जांपल तुमने या तो डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या फौज में जाना है, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद CSS कर लेना। इसके उसको कहीं कि इससे अलावा भी चीज़ें होती हैं दुनिया में। अब अगर आप डॉक्टर की बात करें, फॉर एग्जांपल ये रट्टा रेस के अंदर से अगर कोई एक स्टूडेंट है, उसने 99% मार्क्स ले लिए और उसका डॉक्टर बनने, वो बनना ही नहीं चाहता बेसिकली डॉक्टर, लेकिन सोसाइटल प्रेशर में डॉक्टर बन गया है। और एक बच्चा जो कि सीरियसली डॉक्टर बनना चाहता है और हो सकता है वो डिलीवर करे डॉक्टर में, लेकिन उसके नंबर थोड़े कम थे इस रट्टा रेस की वजह से, क्योंकि वो शायद बेचारा रट्टा ना लगा सकता हो या लगा सकती हो, तो वो उस चीज़ से रह गया। अब वो जाएगा लिबरल आर्ट्स कॉलेज में, जब वो लिबरल आर्ट्स पढ़ेगा तो उस पर वैसे ही ठप्पा लग जाएगा कि नलायक को नल्ला है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए ये इनडिसाइसिव करियर कैसे बनते हैं लोगों के। मसलन पहले आपने जी मेडिकल किया, फिर उसके बाद अक्सर देखा होगा आपने MBBS करने के बाद अक्सर आजकल लोग हैं कि या वो क्या कर रहे होते हैं कि या MBA या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे थे। अबे भाई, जब तुमने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना था तो MBBS करने की क्या ज़रूरत थी? जाते थे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते, साइकोलॉजी पढ़ते, सोशियोलॉजी पढ़ते, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते। तुमने क्यों मेडिकल कॉलेज की? एक तुमसे ज़्यादा डेडिकेटेड बंदा होता, वो मेडिकल करता, वो उस मेडिकल फील्ड में परफॉर्म करता। एक तो तुमने सरकारी कोटे पे एक मेडिकल की सीट ज़ाया की, जो कि शायद किसी ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल सकती है, जो ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ डॉक्टर बनना चाहता हो। और उसके बाद तुमने एक वो काम किया कि जिसका 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 तुमसे कोई ताल्लुक, इसका मतलब कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो। और फिर CSS करके भी फिर भी अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि वो डीमोटिवेट हुए होते हैं कि अब क्या करना है। अब चूँकि अब वो कहते हैं चलो पैसे आने चाहिए। फिर दो तरह की कैटेगरी होती है उसमें। एक कैटेगरी होती है कि चलो जी पैसे खाओ, दूसरी कैटेगरी होती है चलो कोई और काम करते हैं। कुछ होते हैं बाहर निकल जाते हैं, जैसे एक आपने देखे होंगे कुछ ऐसी मिसालें कि जो लोग बाहर भाग जाते हैं। फिर भाई जब तुमने यही काम करना था तो वो पहले डॉक्टरी क्यों की या इंजीनियरिंग क्यों की? सो ये एक जो विविड किस्म की, जो एक बिल्कुल ऐसे टर्बुलेंट किस्म की और बिल्कुल ऐसे कि हैप्टहैज़र्ड किस्म की जो आपकी लाइफ की प्लानिंग है, उसकी वजह से सोसाइटी ने तो फिर ऐसे ही जाना है। इसके अलावा जैसे वो 3 इडियट्स की मुझे एक लाइन याद आती है विच वॉज अ वेरी गुड फिल्म, कि जिसमें आमिर खान ने जब करीना कपूर को कहा उसके जो फियांसे के बारे में कि गधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ, पहले इंजीनियरिंग की, फिर MBA की, फिर अमेरिका में जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। तो अगर उसने बैंक में ही नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की?
तो बात ये कि ऐसे गधों के लिए लाइफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। उसको पहले एमबीबीएस में प्रॉफिट नज़र आया, वो एमबीबीएस में गया, तो उसने कहा नहीं यार यहाँ पे तो देखो स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे तो ये करना पड़ेगा, पढ़ना और बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो मेरी कोई बात बनेगी, तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ठीक है यार, तो पहले फिर आपको एमबीबीएस की सीट ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी, आपकी जगह कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आ जाता। सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, इसकी वजह ये कि सोसाइटल प्रेशर। अगर आप देखें कोई बच्चा है, आप उसका फॉर एग्जांपल रिजल्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं, तो आपका वो रिश्तेदार भी आपको फ़ोन करके ताने के तौर पर पूछता है, जिसने वैसे आपसे कभी ईच अबर रात पे नहीं मिला होता, बच्चे का रिजल्ट क्या आया, बच्चे का क्या रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्यों पूछ रहा होता है। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उसने बच्चे बेचारे को बुली करना होता है। गलती से किसी रिश्तेदार बच्चे के मार्क्स कंपैरेटिवली जो वो उसी क्लास में पढ़ रहा हो, एक फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, दोनों रिलेटिव्स हैं, दोनों उन्होंने एक साथ 12वीं के इम्तिहान दिए, तो वो अगर एक गलती से किसी एक के बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ जाए तो दूसरे को कहता है तू तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, एक्चुअली पढ़ता तो मेरा बच्चा है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जो अपने नाम के स्पेलिंग आते हैं। ऐसे सार्केस्टिक सवाल पूछते हैं, ऐसे सार्केसिज्म और ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको क्या लगता है कोई हेल्दी सोसाइटी तैयार होगी? नहीं। ऐसे जो ये टॉक्सिटी है ना, ये जो टॉक्सिकनेस है, ये आप एक्सपोर्ट करते हो, और ये जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो दूसरों को भी टॉक्सिक बनाते हो अपने साथ, और आप ओवरऑल सोसाइटी को नेगेटिव करते हो और गंदा करते हो। थैंक यू।